Hello my dear kids, good morning and welcome back to Shri Ram Public School. तो kids, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश. ओके, इंग्लिश का चैप्टर 3 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस. बहुत अच्छी स्टोरी है हैप्पी प्रिंस की और थोड़ी सी इमोशनल भी है. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर. द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी where it could be seen by all the citizens. हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू सिटी के बीचों बीच खड़ा हुआ था जो बहुत ऊंचा था. वह इतना ऊंचा था कि सिटी के जितने भी लोग थे वो उसको कहीं से भी देख सकते थे. इतना ऊंचा स्टैचू सिटी के बीचों बीच एक था. ओके, खड़ा हुआ था. It was covered all over with the finest gold. वह जो स्टैचू था वो सोने से कवर्ड था, यानी कि वह सोने का स्टैचू था. उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी. फॉर द आईज देयर वर 2 स्प्लेंडेड सैफियर्स एंड देयर वॉज अ लार्ज रेड रूबी इन द हैंडल ऑफ इट्स शोल्ड. आईज के लिए उस स्टैचू की जो आईज थी वह 2 स्प्लेंडेड सैफियर्स थी, यानी कि सैफियर्स का मतलब होता है नीलम. जो आपने सुना होगा हीरे मोती पन्ने जवारात होते हैं, उसी तरीके से होता है एक शेपियर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीलम. तो उसकी आंखों के लिए शेपियर्स यूज किए गए थे. उसकी आंखों में शेपियर्स थे. एंड अ रेड रूबी इन द हैंडल ऑफ इट्स शोर्ड. शोर्ड यानी कि तलवार. तो उसकी तलवार का जो हैंडल था, हैंडल ये होता है, उसकी तलवार का जो हैंडल था उसमें एक बड़ा सा रेड कलर का रूबी था. रूबी यानी कि मणि होता है ना. तो वो उसकी शोर्ड के हैंडल में लगा हुआ था. इट वॉज वेरी मच एडमायर्ड बाय एवरीवन. मतलब वो स्टैचू इतना सुंदर लगता था देखने में, इतना अच्छा लगता था देखने में कि हर कोई उसकी प्रशंसा करता था. एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करता था हर कोई उसकी. वन नाइट अ लिटिल शैलो फ्लू ओवर द सिटी. एक बार रात की बात है, एक छोटा सा शैलो एक बर्ड है, ठीक है. तो एक बर्ड सिटी के ऊपर से उड़ रहा था, है ना. हिज फ्रेंड हैड ऑलरेडी फ्लॉन टू द इजिप्ट टू स्पेंड द विंटर देयर. तो उसके जो बाकी सारे दोस्त थे वो इजिप्ट की तरफ उड़ चुके थे ताकि वहां पर अपना विंटर गुजार सके. क्योंकि इस सिटी में विंटर था, मतलब ठंड बढ़ रही थी. तो क्या होता है ना, जब सर्दियां बढ़ती हैं तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो ऐसी जगहों पर उड़ जाते हैं जहाँ गर्मी रहती है. तो इजिप्ट में गर्मी रहती है, तो उसके सारे उस शैलो के जो सारे फ्रेंड्स थे वो सब इजिप्ट की तरफ उड़ गए थे. बट उसको ये बात थोड़ी पीछे से याद आई, मतलब थोड़ी बाद में दिमाग में आई कि मुझे भी यहाँ से उड़ना चाहिए. आई होप आई कैन फाइंड समवेयर टू स्लीप ही सैड टू हिमसेल्फ. तो वो शैलो उड़ रहा था. तो उड़ते उड़ते उसको रात हो गई थी. अब रात हो गई थी तो वो कहीं अपने लिए जगह ढूंढ रहा था जहां वो अपनी रात गुजार सके. तो वह अपने आप से कह रहा था कि मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं तो मुझे जगह मिल ही जाएगी जहां मैं अपनी रात गुजार सकूं. देन ही सॉ द स्टैचू. फिर उसने ये स्टैचू देखा प्रिंस का, ठीक है. That's just the place for me, he decided. तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं आज यहाँ इस स्टैचू के आसपास ही रुकूंगा. मतलब ये स्टैचू के पैरों में मैं सो जाऊंगा तो काफी, मतलब थोड़ी सी गर्मी भी रहेगी और मैं ठंड से भी बचा रहूंगा, हवा भी कम लगेगी मुझे, ठीक है. तो विद अ फाइन पोजिशन with the plenty of fresh air and a very good view, he flew down to the rest just between the feet of the happy prince. तो उसने क्या सोचा कि मैं एक अच्छी सी पोजीशन में, मतलब इस ऐसे सोऊंगा जिससे मुझे थोड़ी सी हवा भी लगती रहे और व्यू भी काफ़ी अच्छा रहे, नज़ारा भी मुझे अच्छा दिखता रहे सिटी का, है ना. और ज़्यादा हवा भी ना लगे ताकि मुझे सर्दी ज़्यादा ना लगे. ऐसा सोच के वो नीचे की तरफ आ गया, नीचे बैठ गया आके. हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में आकर वो बैठ गया, ठीक है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही थॉट एज ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप. तो वह सोने जा रहा था, वह सो रहा था वहीं पर. तो उसको क्या, वो अपने दिमाग में क्या सोचा था कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है, सोने का बेडरूम है. क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो पूरा सोने का था और वो उस स्टैचू के ऊपर ही सो रहा था. तो उसको लग रहा था कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है.
But then, just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fall on him. जैसे ही उसने अपना सिर, अपने पंख, जब पंछी सोते हैं तो वह अपने सिर को अपने पंख से ढक लेते हैं, जिससे उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, हवा ना लगे। अगर उनको इनकेस बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो वह उनके जो पंख होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस शैलो ने भी क्या किया था, अपने सर को अपने पंखों के बीच में रख लिया था, आराम से सो गया था। तो जैसे ही वो उसने सोया, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी पानी की ड्रॉप गिरी, पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। He looked up, उसने ऊपर देखा। It is very strange, बहुत अजीब था ये। He said, there is not a single cloud in the sky and the stars are shining bright. उसने बोला कि आसमान में एक भी बादल नहीं है ना, और सारे तारे भी अच्छे से चमक रहे हैं। तो ये बट इट इज रेनिंग, पर ये पानी कहाँ से आया? जब आसमान में बादल ही नहीं है, आसमान पूरा साफ है, तो पानी कहाँ से आया? देन अनदर ड्रॉप फेल ऑन हिम, तब उसके ऊपर एक और ड्रॉप गिरी, एक और पानी की बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, वह बोला कि फिर इस स्टैचू का फायदा ही क्या रहा, जब ये मुझे बारिश से बचा नहीं पा रहा, तो फिर इस स्टैचू के नीचे रुकने से फायदा ही क्या है? फिर तो मैं कहीं भी जाके रुक जाऊंगा। मैं तो इसके नीचे इसलिए रुका था ताकि मुझे ज्यादा अगर बारिश हो तो मुझे प्रोटेक्ट कर ले, है ना। Well, I shall have to look for somewhere to sleep. तो उसने सोचा कि मुझे कहीं और अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, ये स्टैचू मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। But before he had opened his wings, a third drop fell. तो उससे पहले कि वो अपने पंख खोलता उड़ने के लिए, एक और पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। He looked up again and saw. What did he see? उसने ऊपर, द्वारा से ऊपर देखा, और उसने क्या देखा? The eyes of Happy Prince were filled with the tears and tears were streaming down his golden face. उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की जो आईज थी, आंखें जो थी, वो आंसुओं से भरी हुई थी, और आंसू धीरे धीरे से उसके गोल्डन फेस से होकर नीचे गिर रहे थे। मतलब उसके फेस पे से होकर आंसू नीचे की तरफ गिर रहे थे। He looked so sorrowful in the light of the moon that the little Shallow felt grieved for him. तो वह जो स्टैचू था वो उस बर्ड को बहुत ही उदास लग रहा था, बहुत ही टेंशन में लग रहा था, है ना। तो और उस शैलो को, उस बर्ड को, उस स्टैचू के लिए बहुत दुख फील हुआ, बहुत दुखी उसको लगा कि ये स्टैचू क्यों रो रहा है, क्या हुआ इसे। Who are you? He asked. तो शैलो ने पूछा कि तुम कौन हो? I am the happy prince. और स्टैचू ने आंसर दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Then why are you crying? You have made me quite wet with your tears. तो फिर शैलो ने पूछा कि अगर आप हैप्पी प्रिंस हो तो आप रो क्यों रहे हो, और आपके आंसुओं ने मुझे थोड़ा सा भिगो भी दिया है, मतलब मुझे भिगो दिया है, मुझे गीला कर दिया है। तो हैप्पी प्रिंस ने आंसर दिया, When I was alive and had a human heart, the prince explained. तो जब वह जिंदा था, प्रिंस ने उसको आंसर दिया कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, इंसान का दिल था। I did not know what tears were. मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। I never cried because I lived in a palace where sadness was never allowed to enter. तो मैं जब जिंदा था मैं कभी नहीं रोया अपनी ज़िंदगी में। मैं पूरी ज़िंदगी में रोना जानता ही नहीं था क्या होता है, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था। मतलब पैलेस एक बहुत बड़ा महल जहाँ मैं रहता था, और वहाँ पर सैडनेस यानी कि दुख का अंदर आना मना था। मतलब दुख आता ही नहीं था हमारे पैलेस में। हम बहुत खुशी से रहते थे, बहुत रिच थे, तो अच्छे से रहते थे। वेल, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और इसी प्रकार से मैं जिया खुशी खुशी, और फिर मैं डाइड यानी कि मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हायर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड हैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, अनहैप्पीनेस सॉरी। तो अब जब मैं मर गया हूँ तो इन लोगों ने मेरा स्टैचू सिटी में इतना ऊंचा लगा दिया है
जहाँ से मैं अपनी सिटी की अगलीनेस और अनहैप्पीनेस, यानी कि सिटी में जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, जो भी सिटी की प्रॉब्लम्स है, मैं सब कुछ यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। एंड तो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट हेल्प बट वीप। तो इसलिए अब मेरा मन दुखी होता है कि मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रो ही तो सकता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक स्टैचू हूँ, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। नेक्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन द शैलो वॉज गेटिंग रेडी टू फ्लाई अवे ही बिड गुड बाय टू द हैप्पी प्रिंस। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो वो जो शैलो था उसको जाना था इजिप्ट के लिए, उसको उड़ना था, तो उसने हैप्पी प्रिंस को बाय बोला। फार अवे सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ सॉफ्ट स्वीट वॉइस। हैप्पी प्रिंस ने उसको एक सॉफ्ट यानी कि बहुत ही प्यार से स्वीट वॉइस में उसको बोला, फार अवे यानी कि थोड़ा सा दूर। फार अवे फ्रॉम हेयर देयर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है, ठीक है। पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गली। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उस घर की एक विंडो ओपन है, एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड ऑन अ टेबल। और उस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत टेबल पर बैठी हुई है, मतलब टेबल कुर्सी पर बैठी हुई है, यहाँ आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। हर फेस इज थिन एंड वेरी एंड हर हैंड्स आर रेड एंड टायर्ड। तो उसका जो फेस है वो पतला है, मतलब सूख गया है क्योंकि वो गरीब है, और वेरी यानी कि बहुत थका हुआ चेहरा है उसका, थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। हर हैंड्स आर रेड, उसके हाथ लाल पड़ चुके हैं, एंड टायर्ड, और उसके हाथ थक चुके हैं। शी इज अ निडल वूमेन, वह सिलाई करती है, वह सिलाई कढ़ाई करती है। एंड शी इज स्विंग फ्लावर्स ऑन अ सिल्क ड्रेस फॉर अ नोबल लेडी टू वियर एट डांस इन द पैलेस। तो वह क्या कर रही है, एक बहुत नोबल लेडी यानी कि एक रिच, एक बहुत खास लेडी के लिए एक ड्रेस पर फूल बना रही है, उसकी ड्रेस पर फ्लावर्स डिज़ाइन कर रही है जो उसको अपने डांस के लिए पहनना है। पैलेस में, मतलब एक कोई पैलेस में बहुत अच्छा फंक्शन है जहाँ उस नोबल लेडी को डांस के लिए वो ड्रेस पहनना है जिस पर वो फूल बना रही है। हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल इन द कॉर्नर ऑफ द टाइनी रूम। टाइनी रूम यानी कि छोटे से रूम के कॉर्नर में उसका एक छोटा सा बेटा जो बीमार है और रो रहा है, उसको बीमार है वो और रो रहा है, बट वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट हिज पुअर मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट द रिवर वाटर। तो जो छोटा सा बेटा उसका है जो रो रहा है, बीमार है, वो उसको ऑरेंजेस खाने हैं, उसको ऑरेंजेस खाने का मन कर रहा है, बट उसकी माँ उसको नहीं दे सकती ऑरेंजेस क्योंकि उसके पास ना पैसे हैं ना उसके पास कोई चीज़ है। बस वह दे सकती है तो सिर्फ रिवर का सादा सा पानी, मतलब नदी का पानी है, बस पानी दे सकती है वह अपने बेटे को क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देगी। सो ही कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। तो उसका बेटा रोना बंद नहीं कर रहा है, वह रोता जा रहा है। ओके, शैलो शैलो लिटिल शैलो, विल यू नॉट टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड। तो प्रिंस ने शैलो से पूछा, क्या तुम मेरे शोर्ड से, मेरी तलवार से ये रूबी निकाल कर उस लेडी को नहीं दे सकते हो? मेरी हेल्प करो। माई फीट आर फिक्स्ड हियर, आई कैन नॉट मूव। मेरे पैर यहाँ फिक्स हैं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, मैं स्टैचू हूँ। माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सैड द शैलो। शैलो बोलता है कि मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं। आई मस्ट गो टू दैम नाउ, और मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा क्योंकि सर्दियाँ अगर हो गई तो मैं यहाँ नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा यहाँ, और मेरे फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं मेरा। ऐसा शैलो ने प्रिंस से बोला। शैलो शैलो लिटिल शैलो, विल यू नॉट स्टे विद मी जस्ट फॉर वन नाइट। तो प्रिंस ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते, एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर नहीं बन सकते। मैसेंजर यानी कि मेरा थोड़ा सा काम नहीं कर सकते, मेरे दोस्तों को, मेरे जो सिटी के गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करो, मेरे मतलब उनकी हेल्प करने में मेरी मदद करो। द बॉय इज सो ट्रिस्टी एंड हिज मदर इज सो सैड। जो लड़का था वो काफ़ी
प्यासा था, भूखा था और उसकी माँ बहुत सैड थी, मतलब उदास थी, क्योंकि वो अपने बेटे की हेल्प नहीं कर सकती थी, उसको काम करना था। The happy prince looked so sad that the little swallow felt very sorry for him. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger.